गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन बिहार के दौरे पर हैं और वो दोनों दिन जो है अमित शाह ने बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसका बिगुल फूंका है। एनडीए नेताओं को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई, कई दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए नेताओं को 225 का एक टारगेट दिया है। सीएम आवास पर अमित शाह के साथ एनडीए नेताओं की बैठक 20 मिनट में खत्म हो गई और इसके बाद बिहार की विपक्षी पार्टियों ने इसे एक नया टूल दे दिया है कि 20 मिनट में मीटिंग खत्म होने का मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या पूरी सियासत, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली है। बीते 2 दिनों के लिए गृहमंत्री अमित शाह बिहार में थे। इसके साथ अमित शाह ने बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। 20 मिनट तक सीएम आवास पर हुई बैठक में कई फैसले भी लिए गए। इसके साथ अमित शाह ने एनडीए नेताओं के सामने 225 का लक्ष्य भी रख दिया है। शाह ने कहा कि बिहार में हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर काम हो, कार्यकर्ता खुद को एक समझे और काम करें। सीएम आवास पर अमित शाह की 20 मिनट की बैठक के बाद बिहार में जमकर सियासत होने लगी। आरजेडी ने आरोप लगाया कि 243 सीटों को लेकर अमित शाह मंथन करने बैठे थे, लेकिन एनडीए की खटास सामने आ गई और उन्हें 20 मिनट में ही पटना छोड़कर दिल्ली वापस लौटना पड़ा। ऐसे में अब आरजेडी दावा कर रही है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनना तय है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए चुनावी तैयारी को लेकर के। मुख्यमंत्री आवास में एनडीए नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। 243 विधानसभा सीटों पर मंथन कर रहे थे। मात्र 20 मिनटों में 243 सीटों पर कैसे मंथन हो सकता है? तय समय से पहले ही पटना छोड़कर दिल्ली वापस लौट गए। उनको पता चल गया सब कुछ गड़बड़ है। मुख्यमंत्री आवास में जो एनडीए नेताओं की बैठक हुई है उसमें कहीं न कहीं एहसास आदरणीय अमित शाह जी को हो गया है कि एनडीए में खटपट है और सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इसको लेकर जेडीयू ने भी आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि समय आरजेडी में लगता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को मटन खिलाते हैं। इसके अलावा गौशाला ले जाकर गायों की संख्या गिनानी होती है, इसलिए वहाँ समय ज्यादा लगता है। एनडीए में सब कुछ ठीक है और कहीं कोई विवाद नहीं है। उनके अपने घर में आग लगी है तो वो एनडीए में झांक रहे हैं। विवाद महागठबंधन में है, एनडीए में नहीं। लालू जी को तो राहुल गांधी जी को मटन बना के खिलाना पड़ता है, इसलिए समय ज्यादा लग जाता है। राहुल गांधी जी को खटाल लेके चल जाते हैं गाय भैंस गिनवाने लालू जी, इसलिए वहां ज्यादा समय लग जाता है। अरे महागठबंधन के भीतर सर फुटौल है। लालू जी कह रहे हैं हमारा लइकवे सीएम होगा और कांग्रेस कह रही है कि बिहार में इस बार हम नंबर 1 की पार्टी बनेंगे और नेता का चयन दिल्ली से मैडम तय करेंगी। तो आग लगल है महागठबंधन के भीतर और झांक रहे हैं एनडीए के भीतर। अमित शाह के मंथन को लेकर बीजेपी भी एनडीए में सब कुछ सही होने का दावा कर रही है। एनडीए के 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ घूम-घूमकर जिलों का दौरा कर रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में जनसभा भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई विवाद नहीं है, नूरा कुश्ती तो महागठबंधन के बीच है। इंडिया अलायंस को एनडीए की चिंता छोड़ अपनी चिंता करनी चाहिए। एनडीए मजबूती के साथ एक चट्टानी एकता के साथ चुनाव में उतरेगा, ये देखने को मिलेगा। हमारे 5 अध्यक्ष एक साथ हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका स्वरूप विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। इंडिया अलायंस अपनी चिंता करे, राजद बताए कांग्रेस उसे कब स्वीकार करेगा नेता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, तो स्वीकार कर नहीं रहा। नूरा कुश्ती उनकी शुरू है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रवक्ता श्याम सुंदर कहते हैं, एनडीए नेताओं के सुर में सुर मिलाते हुए कह रहे हैं किसी ने भी कोई सीट डिमांड नहीं की है, ना ही किसी ने किसी को कोई लिस्ट दी है। वहां बैठक नहीं बल्कि एनडीए के तमाम नेताओं के साथ अमित शाह का एक छोटा सा गेट टुगेदर कार्यक्रम था। ना कोई 2.5 घंटे की मीटिंग पहले से प्रस्तावित था और ना उसमें कहीं कोई कटौती का सवाल है। न किसी से सीट मांगा गया था, न किसी ने अपनी सीट की डिमांड वहां रखी और न कोई ऐसी बात थी। ये तमाम चीजें जो हैं ये केवल हवा में बातें हैं
और इसमें कोई सत्यता नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है और वो जो बैठक थी वो चूंकि माननीय गृह मंत्री आए हुए थे तो एनडीए के सारे नेताओं के साथ उनका एक छोटा सा गेट टुगेदर था और वही हुआ। उसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है और ना कोई उसमें कोई आपस में कोई अंतर द्वंद्व का सवाल है। वहीं एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा, समय तो वहां लगता है जहां विवाद होता है। आधे घंटे में मीटिंग का हो जाना मतलब एनडीए में कोई विवाद नहीं है। लेकिन उन्होंने इतना जरूर बता दिया कि हमारी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% है, इसलिए हमें सम्मानजनक सीट जरूर मिलेगी। एनडीए में जितनी व्यवस्थित रूप से सब कुछ हार्मोनिक चल रहा है, आपने देखा है कि बिल्कुल आधे घंटे में सब कुछ अमित शाह जी के साथ बैठक समाप्त हुई है। तो हम लोग तो जीत के मूल मंत्र के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ में, और हमारी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% है। तो इतना मुझे जरूर आशा करते हैं और विश्वास भी है कि एक सम्मानजनक सीटें जरूर दी जाएंगी गठबंधन को। कुल मिलाकर देखा जाए तो हर पार्टी के दावे अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी ने एक जनसभा में दावा किया था कि उन्हें 40 सीटों पर चुनाव लड़ना है। अगर 20 सीट भी उन्हें मिल जाती है तो वो निर्णायक भूमिका में होंगे। सिरघाटी में 9 प्रखंड है और 11-12 को यहाँ थाना है। अरवल, शेखपुरा, सीतामढ़ी, ये सब जिला में 3 प्रखंड 4 प्रखंड है और जिला हो गए है। यहाँ के लोग भले ना मांग करते, हम मांग कर रही हो कि अगर 20 सीट हमरा दिला दे सिरघाटी के लोग और अगल बगल के लोग, तो सिरघाटी के हम जिला बनावे के भी ऐलान करा दिया, जिला बन जाए। कल भी जब अमित शाह मुख्यमंत्री आवास में एनडीए की बैठक के लिए पहुंचे थे तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसमें यही जानकारी मिली कि जीतन राम मांझी ने 40 सीट, उपेंद्र कुशवाहा ने 40 और चिराग पासवान ने 80 सीटों पर दावेदारी पेश की थी, जिसकी वजह से अमित शाह बैठक से उठकर चले गए और बोले कि फैसला इस पर बाद में होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन अपनी पार्टी और जनाधार का आकलन करके ही सीटों की डिमांड करना उचित होगा। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर अब लगातार सियासत तेज हो रही है। दरअसल अमित शाह जब कल पटना पहुंचे तो प्रस्तावित 2 घंटे की बैठक को आधे घंटे में कम कर दिया गया और इसको लेकर विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष ने साफ कहा है कि अभी एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का पेंच पूरी तरह से फंसा हुआ है, जिसको लेकर एनडीए के अलग अलग दलों की अपनी अपनी राय सामने आ रही है। एनडीए के नेताओं का ये कहना है कि विवाद जहां होता है वहां पर बैठक लंबी की होती है, लेकिन एनडीए के अंदर कोई विवाद नहीं है, कोई विषय नहीं है, इसलिए चर्चा छोटी थी। वहीं विपक्ष के मुद्दा बनाए जाने को लेकर एनडीए के नेताओं ने जवाब दिया है और ये कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई मसला है ही नहीं, ये सिर्फ भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर जिस तरह से सियासत तेज है, उसको लेकर आने वाले समय में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सना, भारत 24, पटना।